आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। आपको कैसा लगता है जब आप ये पैलेस इस नजरिए से देख रहे हो? ये आपके लिए घर है? घर है बट मैं आपको ये भी बताऊं, जब मैं देखती हूँ मैं नोटिस करती हूँ कि वो ये इम्प्रूव करना है वहाँ पे वो कांच टूटा होगा या वो फ्लोर साफ है कि नहीं, तो वो थोड़ा you get into that mode of looking at where you, which is so sad because sometimes you're not looking at it just from a fresh Art. point of view. Yeah. मैं फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। जो आपने कहा कि एंसेस्टर्स की एक प्रेजेंस फील होती है आपके स्पिरिचुअलिटी में, क्या पूरे पैलेस के अंदर भी यू फील प्रेजेंस ऑफ एंसेस्टर्स? नॉट एट ऑल। ओके, बट द ब्लेसिंग्स यू फील। Yeah. गॉट इट। अलग अलग एंटीक्स के बारे में पूछना है मुझे। मैं तो ये कार्विंग ही देखती रहती हूँ। ये इतनी नक्काशी है ना, इतना महीन काम है पैलेस में कि अभी भी मैं इतने 22 साल होने आए मेरी शादी को, मैं अभी भी मेरे को डिटेलिंग कुछ ना कुछ नहीं मिलती है। So even for me, after being a resident for 22 years, I am marvel at the beauty of this palace. I feel like a spectator. ये महल कितना पुराना है? 130 साल पुराना। 130। And More than that. you feel the 130 years? Sometimes yes. Like how? In terms of responsibility, अगर आपको practically बोलूँ तो कहाँ से लीकेज हो रहा है, कहीं पे there is wear and tear, क्योंकि घर है ना, and it's a very large home for 3 people, 3 adults, 2 children and 2 dogs. मेंटेनेंस होती कैसी है? बहुत मुश्किल काम है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता होगा। कुछ ना कुछ। बट मेरे हस्बैंड इज वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड हैट्स ऑफ। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड। मतलब आपने इसी वीडियो में कहा था कि पिजन्स का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है महलों में। है ना, प्रॉब्लम है इसलिए अभी एक हफ्ते पहले मैं आपको बताऊं, मेरे से बाथरूम का एक इट ओपन्स इनटू अ टेरेस और वहाँ पे कोर्टयार्ड है जी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी ना, कोर्टयार्ड हमारे। तो रविवार का दिन था और मैंने वो दरवाजा खुला रह गया, बंदर आ गए थे अंदर बाथरूम के। जी। ओह माय गॉड। तो मेरे हस्बैंड के थोड़े परफ्यूम्स वगैरह उन्होंने ट्राई किए। सीरियसली? वाओ। सो ऐसी चीजें होती हैं। एक बार एक मॉनिटर लिजर्ड निकल आई। मेरे हस्बैंड के एक वॉशरूम है जो महल का सबसे टाइनी कमरा है, 2x2, वो एक वॉशरूम है। वो मेरे हस्बैंड गए अंदर और क्या देखते हैं कि वो मिरर पे एक पूरा मॉनिटर लिजर्ड चिपका हुआ है, वो और वो ऐसे पास आमने सामने। डेंजरस होता है मॉनिटर लिजर्ड? नहीं, बट इंटिमिडेटिंग है। एक इतनी बड़ी एक छिपकली और उसकी जबान निकल रही है। छोटे से क्रोकोडाइल की तरह होता है। हाँ, छोटा क्रोकोडाइल। वाओ। वाइल्ड लाइफ है आसपास बहुत? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। एक बार तो सारे किस्से बेचारे मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं आपको सुना रही हूँ, पर एक बार तो वो लिफ्ट में, आपने देखा ना लिफ्ट, तो एक हमारी लिफ्टें हैं तो वो धीरे धीरे चलती हैं और एक बेंच थी, तो मेरे हस्बैंड और हमारा एक कुत्ता गोल्डन रिट्रीवर वो जा रहे हैं और वो निकले लिफ्ट से और मेरे हस्बैंड निकले, सिम्बा हमारा कुत्ता निकला और पीछे पीछे निकला एक क्रोकोडाइल। हाँ जी, एक क्रोकोडाइल? जी, क्योंकि हमारा रिवर इज द बाउंड्री ऑफ आवर स्टेट, विश्वामित्री रिवर है, विच हैज़ अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स। और जब बाढ़ आती है बड़ौदा में, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ओवरफ्लो होता है रिवर, तो ये बाहर निकल आते हैं। और काफ़ी किस्से हुए हैं कि गोल्फ कोर्स पे भी आपको मिल जाएंगे। एक बार तो स्विमिंग पूल में भी मिल गया था। स्विमिंग पूल में? जी। काटा है किसी को क्रोकोडाइल ने? नहीं, अभी तक रिपोर्ट तो नहीं आई है। माय गॉड। बट आपने देखा है स्विमिंग पूल में क्रोकोडाइल? हाँ, हमने फोटो देखे। मैं नहीं थी उस वक्त इनसाइड द पूल, बट नेचर के पास जब आप रहते हो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? समथिंग एल्स। मतलब आप वाइल्ड लाइफ के इतने करीब हो। वो हमारे एक सांबर था, वो वाज इन आवर स्टेट। पॉक्यूपाइंस हैं, जैकल्स हुआ करते थे, अब कम दिखते हैं आपको, पर ब्यूटीफुल पीकॉक्स तो रोज दिखते हैं नाचते हुए, स्पेशली। बहुत बहुत सुंदर स्टेट है। किसी जानवर का खतरा है?
मतलब आर यू केयरफुल विद एनी ऑफ देम? नो, ये खाली अगर ये फ्लड्स के टाइम कभी कभी ये किस्से आते हैं क्रोकोडाइल के, बट नथिंग रियली। फिर उसका करते क्या है उनको वेट करते हैं, कभी कभी बुलाना पड़ता है दी वाइल्ड एंड लाइफ यस ऑफिशियल्स? या टू रेस्क्यू द क्रोकोडाइल, बट ऐसा कोई खतरे का एपिसोड हुआ नहीं है। पर बहुत बहुत ज़्यादा जानवर हैं, हेरन हैं एंड लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, आइबिस हैं, ईग्रेट्स हैं, तो हॉर्नबिल्स हैं, तो बहुत अच्छा। एंड यू कैन हियर द बर्ड्स कॉलिंग, यू कैन हियर द पीकॉक्स, द मंकीज कॉलिंग। तो नेचर में रहना एक अलग ही, दैट इज द लग्जरी। You know, people think living in the palace is the luxury, but that's why I said ना कि मेरे को झाड़ का ऐसा लगता है। The luxury is being in nature। और इस घर में बहुत खूबसूरती से नेचर और आर्किटेक्चर का मेल मिलन हुआ है। है। और मतलब पीछे जो आप देख रहे हो तो हिस्ट्री है, आगे जो आप देख रहे हो तो नेचर नेचुरल है। हिस्ट्री है। वाह। ये जो टाइगर का शो पीस है, जी, इसका प्रेजेंस कैसा है इन पर्सन? ऐसा ही है एक्चुअली। इस परिवार में ज़्यादा शिकार का रिवाज नहीं था, सो देर आर अ फ्यू ट्रॉफीज, बट यहाँ पे आर्ट को ज़्यादा मायना दिया गया है इन दिस हाउस। यू विल सी अ लॉट ऑफ, इज वन ऑफ द ओनली फ्यू ट्रॉफीज। और ये जितने भी मूर्तियां हैं, आई एम श्योर लाइक सम ऑफ देम आर वेरी वेरी ओल्ड। That one is very old. We believe it is the sun god. And of course, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है यूरोपियन, इंडियन, ओरिएंटल आर्ट का। और इतनी खूबसूरती से सब एक संगम हो गया है सबका। आप ये नहीं कह सकते कि हमें लगता है वेस्टर्न है, कैसे बैठेगा इंडियन घर में, बट इसका बहुत खूबसूरती से किया गया है। इन मूर्तियों के वजह से भी एक प्रेजेंस ऐड हो जाता है। हाँ, वो गणपति जी को मेरे मदर इन लॉ राजमाता साहब शुभांगिनी राजे ने वहाँ रखा है कि एंट्रेंस में भगवान का एक स्थान हो। सम पीपल जब वो इतने बड़े महल में घूमेंगे, मान लो आप अकेले घूम रहे हो, तो कभी कभी यू कैन गेट स्कैर्ड ऑफ जस्ट द साइज ऑफ इट। आई नो ऑफ व्हाट यू मीन। और मेरी जब सहेलियाँ कभी मेरे को आई हैं मेरे साथ रात रुकने, वो बहुत डरी हैं। सो दे आइदर शेयर द रूम विथ मी, बिकॉज वो अकेले इतने बड़े कमरे में रहने में उनको थोड़ी डर लगा है। पर क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, मैं भी एक वांकानेर भी एक बहुत बड़ा महल है, इतना बड़ा नहीं बट बड़ा महल है। सो आई वॉज यूज टू द डार्क कॉर्नर्स, आई वॉज यूज टू द स्पेसेस, और तो वो डर रहता नहीं है ऑफ ओल्ड स्पेसेस और लार्ज स्पेसेस और डार्क स्पेसेस। जब आपका दिमाग एकदम फ्री है, कुछ काम नहीं है ऑन सम पर्टिकुलर डे, तब इस घर में आपका दिमाग कहाँ चले जाता है? आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हो? डू यू गिव अटेंशन टू द एंटीक्स? अब उन्हें ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो? हाँ, वो मैं कह रही हूँ ना, मैं चलते चलते नोटिस करती हूँ, और अभी भी कुछ ना कुछ नया मेरे को देखने को मिलता है। इट्स नॉट लाइक आई नो एवरी कॉर्नर, आई वुड थिंक आई वुड नो एवरी कॉर्नर, बट इतना डिटेलिंग है कि यू विल स्टिल डिस्कवर न्यू थिंग्स। कोई ऐसा आर्ट पीस है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? काफ़ी है। गादी हॉल मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वहाँ पे एक तीन बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं मेरे हिसाब से। एक तो लक्ष्मी और सरस्वती हैं, वो है इस वीडियो में जी, मेरे ख्याल से। और एक सीता भूमि प्रवेश है। दीज 3 पेंटिंग्स में मुझे बहुत ही हाई वाइब्रेशन फीलिंग आती है, क्योंकि जो लोग भी उनको देखते हैं इतना श्रद्धा से देखते हैं, दैट वाइब्रेशन इज ऑल्सो अब्जॉर्ब ना। सो इन दैट सेंस इट्स लाइक बीइंग इन अ मंदिर। हाँ, कोई भी स्थान तीर्थ स्थान इसीलिए बनता जी, है कि लोग भी वहाँ आकर वही, एक उनकी ऊर्जा छोड़ देते हैं। वही। हम्म। तो इस कमरे का एक अलग ही दर्जा है, क्योंकि ये गादी हॉल है जहाँ पे गद्दी रखी जाती है, राजवी गद्दी, और उस गद्दी पे एक्चुअली महाराजा एक ही बार बैठते हैं अपने, जब वो उनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद आप गद्दी को केवल आप नमस्कार करते हो, क्योंकि गद्दी का दर्जा है, आपका नहीं। और आप गद्दी देखेंगे तो एकदम ही साधारण आपको लगेगी, क्योंकि ये खाली एक लकड़ी की काट है, की खाट जैसा है, और ऊपर गद्दा है। और इट्स टू ब्रिंग ह्यूमिलिटी टू द पोजीशन,
that you are basically a conduit and you are serving your people. आपका तो आप एक ही बार बैठते हैं उस पर. पर ये पेंटिंग्स आर व्हाट गिव इट द इम्पोर्टेंस कि दिस इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ब्लेसिंग द थ्रोन and the role of leadership. तो आपकी लक्ष्मी है, आपकी सरस्वती विद्या है, प्रॉस्पेरिटी है, और पीछे आपका सीता भूमि प्रवेश का है. मर्यादा पुरुषोत्तम का the whole the about sacrifice, about duty. So these were the thoughts which were put into creating that room for this गद्दी. तो वो यही वैल्यूज आपको समझ में आते हैं. ये राम सीता का पेंटिंग है. ये रूम बेसिकली एक तरह का मंदिर ही है जी. और इसके देवता हैं आपकी गद्दी, जो है बेसिकली आपकी ड्यूटी. इस वीडियो में आपके घर के मंदिर को भी दिखाया गया? आई डोंट थिंक. नहीं, मंदिर नहीं दिखाया कि वो एक प्राइवेट स्पेस है. जी. फिर और वहाँ आपके कुल देवता की मूर्ति है? जी, हमारे काफ़ी कुलदेव हैं, कुलदेवियाँ हैं, और शंकर भगवान का शालिग्राम है. आपकी मेडिटेशन वहीं होती? मैं पूजा करती हूँ उधर, पर मेडिटेशन वहाँ रोज नहीं करती मैं. बट आई हैव हैड सम वेरी पावरफुल मोमेंट्स. जब मैं गरबा करती हूँ ना, साल में एक बार हमारा 9 दिन का नवरात्रि का गरबा होता है जी. तो उन दिनों मैं 9 दिनों पूजा करती हूँ देवी की उधर, और वो कुछ और ही एनर्जी है. क्या होता है? पैर से नीचे, मतलब जो एक बहुत ही क्लेंजिंग एनर्जी है, और एक उसमें एक जो ऊर्जा होती है, बट इट्स एक शक्ति अंदर से महसूस होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और फिजिकल एनर्जी भी मिलती है, मेंटल एजिलिटी मिलती है, क्योंकि वो 9 दिन का जो प्रेपरेशन होता है और नवरात्रि का बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है फिजिकली एंड मेंटली, क्योंकि आप एक रिलीजियस सामूहिक एक फेस्टिवल कर रहे हो, जिसमें आपको छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग जो श्रद्धा से गरबा देखने सुनने आते हैं, उनको आप केटर कर रहे हो. आप खाना, यू हैव फूड स्टॉल्स, यू हैव टू हैव सिक्योरिटी, पार्किंग, डांसिंग एक्सपीरियंस, व्यूइंग एक्सपीरियंस. तो यू हैव टू लुक इनटू ऑल ऑफ दैट, और वो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल कि आपके 40,000 लोग आपको रोज रात एक साथ डांस कर रहे हैं और दूसरे 10,000 देख रहे हैं. सो एट एनी गिवन पॉइंट यू हैव ओवर 50,000 पीपल इन दैट स्पेस. सो इट इज ओनली द कृपा ऑफ द देवी, अंबाजी की कृपा है, विच कैन, एंड माई होल टीम इज ऑफ women. She works through all of you. Yeah. क्या महलों के सीक्रेट्स होते हैं जनरली? Yeah. जनरली स्पीकिंग होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग कि सीक्रेट चेम्बर्स होते होंगे हाँ, प्रोटेक्शन के लिए. है ना. हमारे पैलेस में भी है. देयर इज अ टनल विद अ पैसेज, सीक्रेट पैसेज. आप वहाँ गए हो? हाँ, गई हूँ. आई डोंट नो कि उसको यूज किया गया है कि नहीं. सो यू डू फील लाइक यू आर अंडर द अर्थ, एंड और आपको ये भी लगता है कि किस विचार से ये बनाया गया था, कभी यूज़ हुआ था कि नहीं, क्या थ्रेट्स होंगे कि इसको वन वुड हैव थॉट ऑफ मेकिंग इट. ये सब होता है. देयर वर दीज पैलेस इंट्रीग्स होती थी, आप सुनने में आते हैं. जैसे कि एक और पैलेस है, प्रताप विलास पैलेस, विच वॉज मेड फॉर मेरे दादा ससुर के लिए बनाया गया था. एंड he was often very young. He lost both his parents. तो because वो गद्दी पे नेक्स्ट आने वाले थे, उनका बहुत ही अलग से ख्याल रखा जाता था. उनका फूड टेस्टिंग होता था कि कोई पॉइजन ना कर दें. और उनका कहा जाता है कि एक टनल था कि किचन से उनके डाइनिंग रूम तक कि कोई उसमें कोई मिला ना दे, मिलावट ना कर दे खाने में. तो सेपरेटली खाना बन के सेपरेटली उनके पास जाता है. सो इसीलिए मैं आपको बताऊं, रॉयल्टी चांदी में खाते हैं. हम कहते हैं ना कि चांदी में क्यों खाते हैं, और आप सुन में आता है कि रॉयल फैमिली, राजवी परिवार के लोग, घरानों के लोग चांदी में खाते हैं. बट वो इसलिए था कि वो अगर कोई पॉइजन करे आपको तो वो मेटल रिएक्ट करता है पॉइजन के साथ. जी, सिल्वर. सो इट वाज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ कि आपका कोई एनिमी हो, कोई आपका शत्रु, कोई आपको so those kind of things. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.